जय राम जी की लीला से अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब मैं श्री रामचरितमानस जी के प्रथम सोपान बालकांड के कल से आगे के प्रसंग को अर्थ सहित आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। सब विधि पुरे मनोहर जाने, सकल सिद्धि प्रद मंगल खाने, विमल कथा कर कीन आरंभा, सहत न साहि काम मद गंभा। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो ए पर सरई। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचउ शंभु सुहावन पावन। विभिन्न दोष दुख दारद दावन, कलि कुचाल कलि कलुष न सावन। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुमौ सिवासन भाखा। ताते रामचरितमानस बर, धरऊ नाम ही हरि हरष हर। कहऊँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाऊं सुजन मन लाई। अर्थ: इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दम नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब प्रकार का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा और अवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुहावनी सुखदायी कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जसमानस जय विधि भयउ, जग प्रचार जय हेतु। अब से कहो प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। अर्थ: यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना रहा है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महादेव का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुनसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले सुधारी। सुमति भूमि कर हृदय अगाधु, वेद पुराण उरति गर साधु। बरसई राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहई बखानी, सई सच्चता कर मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, से मधुरता सुशीलता ताई। सो जल चुकत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधामय गति सो जल पावन, सकल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमान सुथल थिराना, सुखद प्रीत रुचि चारु चिराना। अर्थ: शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर स्वास्थ्य की बुद्धि भी है,
हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र और साल संत मेघ हैं। वे 7 रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के श्रेयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम श्रेयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदरशीलता है। यह राम श्रेयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी शेष स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुखी सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारी, ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। अर्थ, इस कथा में बुद्ध से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद काक, सुंदी, गरुण, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास संत रचे हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।